डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का शाइन विद अंजनी चैनल में स्वागत है। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 5 के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं उसकी भूमिका आप सबके सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप सब स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लेकिन तो क्या कभी आपने सोचा है कि यदि इंटरनेट की सुविधा आपके मोबाइल फ़ोन में ना रहे तो आपका मोबाइल फ़ोन किस कार्य लायक बचेगा? मुझे लगता है जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए और टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए। इसके अलावा हम मोबाइल फ़ोन पर कुछ जो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमारा मोबाइल फ़ोन एक सामान्य कीपैड वाले फ़ोन के बराबर ही रह जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हमारा जो इंटरनेट है ये चलता कैसे है? हमारा जो टॉपिक है आज का पार्ट 5 में वो यही है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क है वो सारा कैसे कार्य करता है, उसके क्या लाभ होते हैं, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, होता क्या है इंटरनेट, ये सारी जानकारियाँ इस चैप्टर में आप लोगों को मिलेंगी। और मैं आज शुरू करता हूँ अपना ये लेक्चर। संचार माध्यम में कंप्यूटर सबसे उपयोगी माना जा रहा है आजकल, और सूचना क्रांति में बहुत ही आगे निकल चुका है भारत अपना। तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा आप लोगों को बता दूं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी डेटा संचार की व्यवस्था है जो कि सामान या विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और उनसे जुड़े उपकरणों और उनकी युक्तियों को आपस में किसी न किसी संचार के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ती है कि वो सारे एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकें और किसी भी प्रकार का डेटा, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, प्रकार प्रकार की चीज़ें हम उसका आदान प्रदान कर सकें। तो आइए देखते हैं इससे हमको लाभ क्या क्या मिलने वाला है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके मुख्य लाभ क्या हैं? सबसे प्रमुख लाभ होता है कंप्यूटर नेटवर्क से हम जो संसाधन हमारे हैं, जो पेरिफेरल्स मैंने बताए थे आपको, बहुत सारी यूटिलिटी के लिए हमारे उपकरण होते हैं, जैसे कि प्रिंटर। अब प्रिंटर, सपोज करिए आपका स्कूल है, स्कूल में सिर्फ एक प्रिंटर है और लैपटॉप उपयोग करने वाले और सिस्टम उपयोग करने वाले 10 लोग हैं। तो हम उस प्रिंटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उसको साझा करके, उसको शेयर करके। और ये शेयरिंग बिना नेटवर्किंग के नहीं पॉसिबल है। चाहे हम तार के माध्यम से नेटवर्किंग करें या वायरलेस नेटवर्किंग करें, कोई ना कोई माध्यम से हमें नेटवर्किंग करना पड़ेगा ताकि हम उस एक प्रिंटर का यूज़ बहुत सारे लोग कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो हमारा पहला ये लाभ है। दूसरा जो लाभ है, सूचनाओं और जानकारियों को साझा करना। मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, आपके पास भी बहुत सारी जानकारी है। मेरी जानकारी आप तक पहुँचे, आपकी जानकारी मुझ तक पहुँचे। तो ऐसे में हम सूचनाओं और जानकारियों को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहीं पर नहीं, हम विदेश में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करके अपनी जानकारियों को हम शेयर कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा लाभ है वो है इन्हीं जानकारियों को वितरित करना, यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, टेलीकास्ट करना। जैसे कि टेलीविज़न, एक साथ वो प्रसारित की जाती है एक न्यूज़ और उसको लाखों लोग देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम जानकारियों का वितरण कर सकते हैं, वो चाहे हम ईमेल के माध्यम से करें, चाहे कोई भी शेयरिंग माध्यम के सहारे से हम करें। एक फाइल है, हमें कई लोगों तक पहुंचाना है, हम शेयर कर सकते हैं, उसको, जानकारियों को हम वितरित कर सकते हैं। एक ऑफिस है, उसमें एक जानकारी है, उसको हम, उस जानकारी को हम तमाम लोगों तक वितरित करने का कार्य कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगली जानकारी, अगला लाभ जो हमें मिलने वाला है। इससे है कि पूर्ण विश्वसनीयता हमारी बनी रहती है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो लीक नहीं होगी। किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाने पर वो जानकारी हमारी कहीं ना कहीं से लीक हो सकती है, बदली जा सकती है,
उसको कोई चुरा सकता है, यानी कि सेफ्टी नहीं रहती है। जब हम किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई जानकारी अपनी भेजते हैं तो हम इंटरनेट का प्रयोग करें, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करें, तो हमारी जानकारी सुरक्षित तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस डेटा क्रांति के युग में वो है कि जो हमारी मितव्ययिता थी, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, वो काफ़ी कंट्रोल हो गए। जैसे अभी मैंने पहला उदाहरण दिया कि रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं हम, 10 लोग एक ही प्रिंटर का उपयोग कर रहे हैं। एक फाइल की 100 कॉपी करने में बहुत सारा पेपर, बहुत सारा व्यय होगा, मगर उसी कॉपी को इंटरनेट के माध्यम से हम मोबाइल पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचा ले रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित बच रहा है, क्योंकि कागज़ का प्रयोग नहीं हो रहा है, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग और नहीं हो रहा है। हम डीजल पेट्रोल नहीं जला रहे हैं उस फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो हमारा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस था वो काफ़ी बचता है। तो आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के भाग क्या होते हैं। मुख्यतः 3 भाग होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। एक तो होता है सर्वर नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर को हम सर्वर की संज्ञा दे देते हैं, उसको परमिशन दे देते हैं, उसको एक हिसाब से मुखिया बना देते हैं कि तुम्ही को अब देखना है, सारे कंप्यूटर्स की कंट्रोलिंग सर्वर के हाथ में रहेगी और जो भी मेन डेटा रहेगा वो सर्वर में रहेगा और बाकी सारे कंप्यूटर उसका उपयोग करेंगे। तो एक सर्वर बना देने पर जो नेटवर्क बनता है वो सर्वर नेटवर्क कहलाता है। साथ ही साथ अगला जो हमारा है वो है पीयर नेटवर्क। पीयर नेटवर्क के अंतर्गत सर्वर नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रयोगकर्ता होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, आवश्यकता अनुसार वो अपनी डिस्क स्पेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अनेक संसाधनों को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे परिवार में हम 4 लोग हैं, 4 कंप्यूटर हैं, मगर सर्वर किसी का नहीं है, फिर भी हम दूसरे के कंप्यूटर के डेटा को हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस करके देख सकें। मान लीजिए कि मेरे लैपटॉप में एक फिल्म पड़ी है और उसे हमारे भाई साहब को देखनी है, तो वो अपने कमरे से बैठ करके मेरे लैपटॉप को एक्सेस करके फिल्म देख सकते हैं और उनके डिस्क स्पेस से कोई भी स्पेस कवर नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगी। तीसरे प्रकार का नेटवर्क होता है हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क इन दोनों जो मैंने नेटवर्क बताया है, सर्वर नेटवर्क और पीयर नेटवर्क, इन दोनों का मिला जुला रूप है, जिसमें कि हम किसी एक सर्वर को मुखिया मानते हुए कार्य करते हैं, उसकी परमिशंस के अकॉर्डिंग, उसके बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, या फिर उसमें कोई 2 कंप्यूटर आपस में साझे तौर पे पीयर नेटवर्क की तरह भी, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पीयर नेटवर्क की तरह भी कार्य कर सकते हैं। तो ये होता है हाइब्रिड नेटवर्क। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य जो नेटवर्किंग में बार बार प्रयोग होने वाले हैं ऐसे शब्दों को समझ लेते हैं। पहली चीज़ है प्रोटोकॉल शब्द बहुत बार आएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल शब्द की परिभाषा मैं आपको बता दूं। प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है, एक नियमों का सेट होता है। बहुत सारे नियम अगर क्रमबद्ध लिख दिए जाएं और उसका अनुपालन किया जाए तो वो प्रोटोकॉल होता है। यानी कि कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसमें कुछ नियम लगाने पड़ते हैं, उन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, तो जिले में प्रोटोकॉल लग गया। प्रोटोकॉल का मतलब एक नियमों का सेट लग गया, उसी नियमों के पालन करते हुए सारी पुलिस व्यवस्था, सारी प्रशासन व्यवस्था कार्य करती है, यही होता है प्रोटोकॉल। दूसरा जो तथ्य है वो है सर्वर। सर्वर अभी मैंने बता ही दिया है। नेटवर्क पर जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं। यह एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है और जिससे कि सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। सर्वर के द्वारा ही कंप्यूटर नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों का और साथ ही साथ नेटवर्क का संचालन किया जाता है। तीसरा तथ्य है क्लाइंट। जैसे कि मैंने बताया कि एक मुख्य कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, उसी तरीके से उससे जुड़े सारे और कंप्यूटर जो भी नेटवर्क पर कार्य कर रहे होते हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं। अगला तथ्य जो है वो है नोड। नेटवर्क के सर्वर से जुड़े जो भी कंप्यूटर हैं, जो मैंने अभी क्लाइंट शब्द प्रयोग किया, उन्हीं को हम नोड कहते हैं। नोड यानी कि अंतिम सिरे पर जो भी कंप्यूटर हमारा है वही नोड कहलाएगा। सेंटर में कंप्यूटर एक हमारा जो सर्वर है उससे जुड़े अगर चारों दिशाओं में 4 कंप्यूटर हैं तो इसका मतलब उस सर्वर से जुड़े हुए 4 नोड हैं।
अगला तथ्य है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक समूह है जो नेटवर्क को चलाता है। यह नेटवर्क के सभी कंप्यूटर में आंकड़ों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है और यह सर्वर में ही रहता है। यानी कि नेटवर्क, जैसे कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 डला हुआ है, वैसे ही जो नेटवर्क में मुख्य कंप्यूटर होता है, जो सर्वर होता है, उसके नेटवर्क को चलाने के लिए वहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में NOS भी कहा जाता है। एक अगला तथ्य है वो है टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार से जाने के रास्ते होते हैं, किसी एक ही नियत स्थान पे जाने के 4 रास्ते हो सकते हैं, वैसे ही नेटवर्क को जोड़ने के कई तरीके हैं, कई व्यवस्थाएं हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उन बनाई गई व्यवस्थाओं को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तथ्य को हम और आगे विस्तार रूप से समझते हैं और जानते हैं। टोपोलॉजी अभी मैंने परिभाषा बता दिया आपको। डेटा संचरण के लिए कंप्यूटरों को जोड़ना पड़ता है, उन कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, उसी व्यवस्था को हम टोपोलॉजी कहते हैं। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंप्यूटरों की संख्या असीमित हो सकती है, जिस प्रकार से एक शहर से दूसरे शहर पे जाने के लिए मार्ग अनेक, जैसा मैंने अभी उदाहरण में आपको पहले ही बताया है। आइए देखते हैं अब ये टोपोलॉजीज होती कितने प्रकार की हैं। तो मैं एक एक टोपोलॉजी का नाम और उसका एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा ताकि समय की बचत भी हो। पहली जो टोपोलॉजी है, सबसे बेसिक टोपोलॉजी है, वो है बस टोपोलॉजी। बस जैसे आपने देखा है कि सीधी होती है और उसमें क्रमवाइज सीटें लगी होती हैं। तो बस टोपोलॉजी सबसे आसान टोपोलॉजी है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब नेटवर्क का इंस्टॉलेशन छोटा हो और जल्दी करना हो। इस तरीके से हम बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जब जल्दीबाजी हमें हो और बहुत ही छोटा नेटवर्क हो। इसके अंतर्गत नेटवर्क के सभी नोड्स एक ही लाइन से जुड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीपावली की लड़ी होती है, एक बल्ब के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक एक करके सारे बल्ब जुड़े हुए होते हैं और उसमें एक साथ जैसे ही करंट प्रवाहित होता है, सारे बल्बों में विद्युत प्रवाह के साथ वो सारे बल्ब जल जाते हैं। इस व्यवस्था में जब भी कोई कंप्यूटर अन्य नोड को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि संचार लाइन हमारी फ्री है कि नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति डेटा लाइन का प्रयोग कर सकता है और लाइन फ्री होने पर ही वह प्रयोग कर सकता है नेटवर्क का। IP एड्रेस इसमें प्रयोग होता है डेटा को भेजने के लिए और एक बार में एक ही कंप्यूटर का IP एड्रेस कार्य कर सकता है ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी में। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसका विशेषता प्रमुख रूप से यह है कि यह कम लंबाई के संचार लाइनों की आवश्यकता को पूरा करता है और एक ही लाइन में सभी नोड्स जुड़ जाते हैं। इस नेटवर्क को जोड़ना बहुत आसान है और बड़े ही कम समय में इस नेटवर्क को हम बना लेते हैं। कमियां क्या हैं? इसमें ये कमी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकता है और लाइन में कहीं भी एक जगह डिफेक्ट आ जाने पे पूरा का पूरा संचार हमारा ठप पड़ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी टोपोलॉजी पे। दूसरी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक जो हमारा प्रमुख कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसी से एक एक करके सारे कंप्यूटर चारों दिशाओं में जोड़ दिए जाते हैं। सभी दिशाओं में हम कंप्यूटरों को जोड़ देते हैं, यानी कि सर्वर से हर एक क्लाइंट के लिए या नोड के लिए एक डेडिकेटेड लाइन होती है जिससे कि वो जुड़े रहते हैं। इस व्यवस्था में स्पीड अच्छी मिलती है और मैं आपको बता दूं नेटवर्क के सभी नोड इस केंद्रीय नोड से एक अलग संचार लाइन से जुड़े होते हैं। जब भी किसी नोड को अन्य किसी नोड को डेटा संचारित करना होता है तो केंद्रीय नोड को यानी कि सर्वर को पहले उसे भेजना पड़ता है डेटा, फिर डेटा वह दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचता है। इसमें जो विशेषताएं हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं, लागत कम पड़ती है, नेटवर्क में हम संचरण में समय भी कम इसमें लगाते हैं और साथ ही साथ इस टोपोलॉजी
में नए किसी भी नोड को कभी भी किसी भी समय जोड़ा जा सकता है, बाकी किसी नोड को डिस्टर्ब किए बिना। लेकिन तो कमी क्या है? कमी है कि यदि केंद्रीय कंप्यूटर फेल हो जाए किसी कारणवश तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। इस सिस्टम में किसी नोड के खराब होने से या उस नोड से सर्वर तक की लाइन खराब होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ सर्वर के खराब होने से। अगली टोपोलॉजी पे मैं पहुंचता हूं, ये है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी यानी कि नाम ही जैसा सजेस्ट कर रहा है कि एक सर्किल है, उस सर्किल पर सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ये जैसे बस टोपोलॉजी मैंने बताई थी कि बस टोपोलॉजी में एंड टू एंड उसमें नोड्स होते हैं। बस टोपोलॉजी के अगर आखिरी दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए तो यही बन जाती रिंग टोपोलॉजी। यानी कि इस रिंग में प्रत्येक नोड अपने से आगे वाली नोड और अपने पीछे वाली नोड से सीधे संचार लाइन में जुड़े रहते हैं। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो एक कंप्यूटर दो कंप्यूटरों के साथ सीधा संपर्क में होता है। उन दोनों कंप्यूटरों से उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। विशेषता ये है कि ये भी बहुत ही सरल है और नेटवर्क छोटा है तो डेटा संचार की गति बहुत तेज़ मिलती है। अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा में अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि नेटवर्क कंट्रोल किसी एक नोड के पास नहीं होता है। इसमें कम संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। कमी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी में यदि अधिक नोड लगा दिए जाएं तो दूरस्थ नोड के मध्य डेटा की गति धीमी हो जाती है और यदि कोई नया नोड लगाना हो तो बाकी जो हैं यानी कि बस टोपोलॉजी और आपका जो स्टार टोपोलॉजी, उन दोनों टोपोलॉजी से थोड़ा सा कठिन है क्योंकि एक रिंग है, उस रिंग को पूरा हमें बीच में से कहीं डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एक नया नोड लगाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा कठिन रहता है। आइए हम अगली टोपोलॉजी पे पढ़ते हैं। अगली टोपोलॉजी बहुत ही आसान है। यह है एक हाइब्रिड टोपोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में मिली जुली टोपोलॉजी। जो अभी मैंने तीनों टोपोलॉजी बताई आपको, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, इन तीनों टोपोलॉजियों का मिला जुला एक मिश्रित रूप है। और इसमें मान के चलिए कि कहीं पर रिंग टोपोलॉजी है, कहीं पर स्टार है, फिर रिंग और स्टार को आपस में जोड़ दिया गया, कहीं बस टोपोलॉजी है, कहीं तीनों को मिला करके जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ टोपोलॉजी कितना विश्वसनीय है। कंप्यूटर के फेल होने पर किसी स्थिति में पूरे नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे का टॉपिक है, अभी आगे मैं विस्तार से उसको समझाऊंगा कि नेटवर्क जो है यदि उसका वर्गीकरण करना हो। अभी तो मैंने टोपोलॉजी बता दी कि कंप्यूटरों के जोड़ने की व्यवस्था 4 प्रकार की मैंने आपको समझा दिया, लेकिन तो अब इस नेटवर्क का क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण यदि करने की बात करें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। जो हमारा पहला नेटवर्क है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लैन भी बोलते हैं। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। मेट्रोपॉलिटन यानी कि जो बड़े शहर होते हैं उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं, तो उसी से शब्द लिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। ये बहुत वाइड जैसा, वाइड का मतलब वृहद, तो उसी से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क, एक किसी लोकल एरिया में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सामान्यतः यह किसी एक छोटी सी ऑफिस में या किसी एक छोटी कॉलोनी में सभी घरों के कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में हर एक विभाग के कंप्यूटर के जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस लोकल एरिया नेटवर्क में कंपनी, कार्यालय, विश्वविद्यालय या बैंक आदि अपने उपकरणों को शेयर करने के लिए, बहुत महंगे जो होते हैं, इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का। जिसमें कि जैसे कोई हमारी मेमोरी है बहुत बड़ी, उसको शेयर करने के लिए, कोई स्कैनर है उसको शेयर करने के लिए, ऐसी चीज़ों को शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में LAN लैन कहते हैं। दूसरा हमारा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, यानी कि
किसी महानगर में, किसी बड़े नगर में अगर हमें कंप्यूटरों को जोड़ना है, यानी कि उस शहर में बहुत सारे छोटे छोटे लैन होंगे, उन लैन को आपस में जोड़ना है, तो हमारा ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आज का स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आज का ये चैप्टर थोड़ा सा विस्तृत है और आप लोगों को समझाने में भी थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, क्योंकि आपके लिए ये नए टॉपिक्स हैं, तो इसलिए थोड़ा ये लेक्चर मेरा आज का लंबा होगा, लगभग 25 मिनट का। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपने देखा होगा केबल टीवी पहले चलती थी, तो उस केबल टीवी पर प्रसारण करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क केबल टीवी नेटवर्क वाले करते थे। साथ ही साथ इंटरनेट को यदि हम देखें ब्रॉडबैंड के माध्यम से जोड़ने के लिए जो शहर में पूरे नेटवर्क का जाल फैलाया जाता है, वही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। पुनः मैं याद दिला दूं कि लोकल एरिया नेटवर्क अगर छोटे छोटे कई मिला दिए जाएं तो मिला करके वही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, वाइड एरिया नेटवर्क पर आता हूं, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसका प्रसार मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कहीं अधिक बड़ा होता है। इसकी प्रसारण सीमा में एक से अधिक शहर हो सकते हैं, एक से अधिक प्रदेश हो सकते हैं, एक से अधिक देश हो सकते हैं, यानी कि पूरा विश्व हो सकता है, जैसा कि मैंने नाम बताया WAN वाइड एरिया नेटवर्क। और आपने एक शब्द भी सुना होगा www, जो हर एक वेबसाइट के पहले प्रीफिक्स किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें भी वाइड शब्द आता है। तो एक जो हमारा वैन है, वो वैन इतना बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे शक्तिशाली कंप्यूटर लगे होते हैं जो रिसीवर ट्रांसमीटर के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं और डेटा को एम्पलीफाई कर उसे करेक्ट कर और हाई स्पीड में आगे को प्रसारित करते हैं। इसमें माइक्रोवेव सर्किट्स का उपयोग होता है, उपग्रह का भी उपयोग होता है, टेलीफोन लाइंस का उपयोग तो होता ही है, मेट्रोपॉलिटन में इसमें भी होता है। यानी कि हर एक प्रकार के नेटवर्क को जोड़ करके, अभी मैंने जो टोपोलॉजीज बताई उन टोपोलॉजीज को भी जोड़ करके, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ते हुए मेट्रोपॉलिटन एरिया के नेटवर्क को जोड़ते हुए पूरा सभी एक जो समूह पूरे विश्व का बनता है, वही कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये आपका पूरे विश्व से, देश से, प्रदेश में, सब जगह तक जो भी इस प्रकार का नेटवर्क है, यानी कि शहर से जब हम बाहर दो शहरों को जोड़ने की बात करते हैं तो इस प्रकार का नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। अब अंत में मैं एक बार पुनः इस चैप्टर के जो याद रखने लायक पॉइंट्स हैं उसे मैं रिपीट कर देता हूं, आपके सामने स्क्रीन पर भी रहेगा ये, ताकि आपको याद रहे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी डेटा संचरण व्यवस्था है जो सामान या विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और उनसे जुड़े उपकरणों या युक्तियों को आपस में किसी न किसी संचार माध्यम से जोड़ती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या हैं? संसाधनों को साझा करना, यानी कि रिसोर्सेज को शेयर करना, सूचनाओं और जानकारियों को साझा करना, यानी कि इंफॉर्मेशंस और डेटा को शेयर करना, जानकारियों का वितरण करना, यानी कि इंफॉर्मेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको टेलीकास्ट करना, ये हमारा है पूर्ण रूप से विश्वसनीय, यानी कि फुल्ली रिलायबल। और अंतिम में जो इसका लाभ है वो है मितव्ययिता ना करना, यानी कि बचत करना पैसे की, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाता है कंप्यूटर का नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुखतः 3 भाग होते हैं। सर्वर नेटवर्क, जिसमें एक मुख्य रूप से सर्वर होता है, पीयर नेटवर्क जिसमें कोई सर्वर नहीं होता, और हाइब्रिड नेटवर्क यानी कि सर्वर नेटवर्क और पीयर नेटवर्क का मिश्रित रूप है। कभी कभी सर्वर नेटवर्क का उपयोग, कभी कभी पीयर नेटवर्क का उपयोग, दोनों का किया जाता है हाइब्रिड में। नेटवर्क टोपोलॉजी, 3 प्रकार की मैंने आपको बताई हैं, और एक और तीनों का मिश्रित रूप जो कि हाइब्रिड कहलाती है। तो तीनों जो टोपोलॉजी हैं, एक बार मैं रिपीट कर दूं, बस टोपोलॉजी जो कि एक सीधी लाइन में सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, स्टार टोपोलॉजी जो कि सेंटर में एक कंप्यूटर और उससे सभी कंप्यूटरों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड लाइंस, वो स्टार टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी, एक सर्किल के अंदर सभी टोपोलॉजी, एक सर्किल के अंदर सभी सिस्टम यदि जुड़े होते हैं तो वो रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्क का वर्गीकरण अगर करें तो 3 प्रकार का नेटवर्क होता है। LAN लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और
WAN WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज का होमवर्क आपके सामने है। कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, इसको देखिए और इसका उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। और आपने यदि अभी इस शाइन विद अंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस प्रकार के वीडियो लेक्चर्स आपको और मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।